डियर स्टूडेंट्स, जफर रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। कैलेंडर का आज ये दूसरा क्लास है, लेकिन रीजनिंग के कंसर्निंग जब बात करेंगे तो ये पहला क्लास है। कल हमने सिर्फ बेसिक बातें बताई थी जो आपको जानना ज़रूरी है। आज हम कैलेंडर के उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके रीजनिंग के अंदर में आपके लिए ज़रूरी है जानना। जैसा कि साफ लिखा हुआ है कैलेंडर मतलब पंचांग, और कल भी हमने एक बात बताई थी और सब लोग जानते भी होंगे और शुरू से ही आपने पढ़ रखा है कि वर्ष दो किस्म के होते हैं। जो साल होते हैं ना, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। विशेषता ये होती है लीप ईयर की कि इसमें 366 दिन होंगे। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्ष, ठीक है। 366 दिन वाला साल होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। और नॉन लीप ईयर आपका एक दिन कम होगा, 365 डेज का होगा। लीप ईयर की हिंदी अधिवर्ष होती है, ठीक है। तो अगर आप 7 से डिवाइड देंगे, 7 से इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 366 दिन को अगर 7 से डिवाइड देंगे तो जो आपको प्राप्त होगा भागफल वो नंबर ऑफ वीक होगा, ठीक है। तो ये 52 सप्ताह हर साल आपका, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, अगर वीक के कंसर्निंग बात करेंगे तो 52 सप्ताह का ही साल होता है। सिर्फ फर्क यहाँ पर है कि ये एडिशनल 2 दिन होते हैं और यहाँ पर एडिशनल 1 दिन होते हैं। इस 2 दिन और 1 दिन को हम ऑड डे कहेंगे। ऑड डे का मतलब ये होगा कि 7 से भाग लगने पर जो शेष बच जाए उसको हम लोग ऑड डे से काम चला लेंगे कह करके। ऑड डे माने वो ऑड है, 7 के अलावा वो दिन आ रहा है, ठीक है। अब हमने बात ये की थी कि पहचानेंगे कैसे कि लीप ईयर कौन है और नॉन लीप ईयर कौन है। तो एक बड़ा आसान सा लॉजिक है या फॉर्मूला है जो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि 4 से विभाजित होने वाला वर्ष, दोज ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज नोन एज लीप ईयर, वही लीप ईयर होगा। और अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी आपका कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा, और 4 से भाग ना लगे, ठीक है, तो वो नॉन लीप ईयर हो जाएगा। इस पर सवाल भी मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बात किया जाए कि ये बताइए कि 1982 क्या लीप ईयर है, या फिर कहा जाए कि 1984 क्या लीप ईयर है, 1990 क्या लीप ईयर है, 1994 क्या लीप ईयर है, या अभी आपके पास चल रहा है 2021 क्या ये लीप ईयर है, या फिर आपके पास अगर कहा जाए कि आप ये बताइए 1700 लीप ईयर है या आने वाला 2100 लीप ईयर होगा। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हमने कहा ये 1982 लीप ईयर है या नहीं, मतलब गैर अधिवर्ष है या अधिवर्ष है, लीप ईयर है मतलब अधिवर्ष है या नहीं है। तो इसको आप सीधे सीधे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने की टेक्निक भी जानते होंगे। जरूरी नहीं है कि 4 से डिवाइड करने के लिए हम पूरा 4 से 1982 को डिवाइड करें। 4 का डिविजिबल है कि नहीं 4 से, उसके लिए आपको सिर्फ ये 2 डिजिट आपको देखना है, माने यूनिट प्लेस वाला और 10 प्लेस वाला, इकाई और दहाई, ये दोनों अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या लीप ईयर होगा, तो नहीं होगा ना, 24 20 चौके 80, ये 2 शेष बचेगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो गया। नॉन लीप ईयर, इसको नॉन लीप ईयर को हम लोग NLY से डिनोट करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, ये 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, ये आपका लीप ईयर है क्योंकि ये डिविजिबल है। देखिए LY हमने लिख दिया। 1990 ये सिर्फ आप ये देखेंगे 4 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये नॉन लीप ईयर है। चलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसको देखिएगा आप, तो ये भी आपका नहीं होगा, 23 चौके 92 ही होता है, 92 ये आपका नॉन लीप ईयर है। फिर आगे ही बात करेंगे, ये 21 यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास नॉन लीप ईयर है, कोई डिविजिबल नहीं है, ये आप देखेंगे सही है। अब ये से बड़ी मजेदार बात है, ये अगर आप 4 से भाग लगाइएगा तो दोनों लगेगा, लेकिन ये उसके बावजूद ये लीप ईयर नहीं है। तो क्यों नहीं है ये अभी आगे हम बात करेंगे। जैसे आपका अभी कुछ दिन पहले मतलब पिछले साल की बात करेंगे 2020, तो ये 4 से डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। इनकी चेकिंग मतलब सेंचुरी ईयर की चेकिंग, देखिए हमने एक टर्म लिखा है यहाँ सेंचुरी ईयर, माने सैकड़ा वाला साल, दोज ईयर विच इज मल्टीपल ऑफ 100 इज नोन एज सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के हमने एग्जांपल दिए, पहला सेंचुरी ईयर 100 है, 200 है, 300 है, माने आप सैकड़ा में चलते चले जाए, 1900 है, 2000 है, 21, 22 ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो जब सेंचुरी ईयर की चेकिंग की बात होगी कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप 4 से नहीं भाग लगाइएगा। 4 से भाग लगाइएगा तो होगा ये कि एवरी सेंचुरी ईयर बिकम्स लीप ईयर, ऐसा नहीं है।
हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है। सेंचुरी ईयर की चेकिंग करनी है तो इसको 4 से नहीं, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 400। 400 से अगर लग जाए तभी ये आपका लीप ईयर होगा, वरना ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 400 से लगेगा, नहीं लगेगा तो ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। आगे ये 400 अगर होता तो ये लीप ईयर बिल्कुल होता, ये डिविजिबल है। तो पहला लीप ईयर कब हो गया आपका सेंचुरी ईयर, जो लीप ईयर होगा वो 400। अब 400 के बाद हर 400 होगा, उसका 800 होगा, 1200 होगा, ये नहीं होगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर आगे आपको कब मिलेगा 2400 को, तो ये आपका सेंचुरी ईयर होगा जो कि लीप ईयर होगा। तो ये याद रखिएगा। और खास बात यह है कि सेंचुरी लीप ईयर जो होगा, जो अभी गुजरा था, तो इसकी खास बात ये होती है कि ये जब भी सेंचुरी लीप ईयर होगा ये हमेशा सैटरडे से शुरू होगा, सैटरडे से शुरू, ये हमेशा होता है सैटरडे से शुरू, और खत्म जो होगा वो संडे को होगा, संडे को। ठीक है, कब, कौन सा ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, मतलब 400 से लगने वाला साल, वो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल हो। जैसे 2000 की बात करेंगे, इस पर बिल्कुल लागू होगा ये। आने वाले दिनों में बात करेंगे 2400 में 2400वां साल बिल्कुल होगा। इसके पहले बात करेंगे तो ये 1600 वाला साल। तो ये आपका सैटरडे से शुरू होगा और खत्म कब होगा, संडे को होगा। और भी इसमें सवाल आएंगे, तो दिखाएंगे हम कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सेंचुरी लीप ईयर मैंने हर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, वही है जो आपका 400 से भाग लगता है। क्लियर। अभी सेंचुरी लीप ईयर की एक खास विशेषता ये हो गई कि सैटरडे से शुरू होगा और खत्म कब होगा, संडे को खत्म होगा आपके पास। आइए अब आगे चलते हैं। आगे ये देख लें कि ऐसे भी लीप ईयर की जब भी बात होगी, चाहे कोई भी लीप ईयर हो, मैंने सेंचुरी की लीप ईयर हो या नॉन सेंचुरी लीप ईयर हो, जैसे 84 है या 2020 हो, तो इसमें विशेषता ये होती है कि जिस दिन शुरू होता है ये साल, उसके ठीक अगले दिन खत्म होता है। जिस दिन शुरू होगा उसके ठीक नेक्स्ट डे वो आपका खत्म होगा, अगले दिन एंड करेगा, अगले दिन समाप्त होगा। क्लियर है। मतलब ये आपको अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए इस पर भी लागू हो गया, सैटरडे से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2000 आपका सैटरडे है, तो 31 दिसंबर 2000 आपका क्या हो रहा है, संडे है। इसीलिए मान लीजिए कि आगे हम बात करें कोई ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर है और सोमवार से शुरू होता है, मंडे से, तो मंडे से शुरू होगा तो आपका वो ट्यूसडे पर खत्म होगा। और नॉन लीप ईयर की विशेषता ये होगी कि जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा, जिस दिन शुरू उसी दिन खत्म। मैंने अगर सोमवार से शुरू होगा ना, 1 जनवरी अगर आपको सोमवार है तो 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा, या अगर 1 जनवरी ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर भी आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ये किस पर लागू होता है, नॉन लीप ईयर पर लागू होता है। क्लियर। ये लीप ईयर की जान गए बात, ये जिस दिन शुरू होगा नेक्स्ट डे खत्म होगा। सेंचुरी लीप ईयर तो सैटरडे, ये बिल्कुल फिक्स है, और आपका नॉन लीप ईयर जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ये फुटनोट से आगे भी आपको काम देंगे और कई बार आप सवालों में कहाँ कहाँ अप्लाई होगा वो देखिएगा। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का हो और किसी खास तारीख को उसकी उम्र बतानी हो तो वो कैसे निकालते हैं, और ये कई जगह काम देता है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, वहां भी एक पर्टिकुलर डेट को आपकी उम्र पूछी जाती है, और उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को उम्र की बंदिश भी होती है कि जो 35 साल से ज़्यादा हो गया इस डेट में वो नहीं अप्लाई कर सकता है, या जो 18 से कम है वो नहीं अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से जब आप अपना नाम इलेक्शन लिस्ट में, जो वोटर लिस्ट होता है उसमें जो आइएगा, तो वहाँ भी एक स्टैंडर्ड डेट होता है, एक 1 जनवरी मैंने अगले साल का, कि उसमें आप 18 साल के हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर उसमें 18 साल तक हो जाते हैं तभी आपका नाम इनरोल्ड होता है वोटर लिस्ट में, वरना नहीं होता है। तो वो निकालते कैसे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो नहीं ज़्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन देने की पहली सीढ़ी यही है। यहां गड़बड़ी हो गई तो मामला आपका पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए अगले साल की डेट मानते हैं, आपको डेट निकालना है 1 जनवरी 2022 को उम्र क्या होगी। अब डेट ऑफ बर्थ हम अलग अलग मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 से बड़ा रखते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आपको ये हो। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 2000 चलिए कर दीजिए, 2000 है। तो अब बताइए इसको इस दिन उम्र क्या होगी, एज बताना है उसका। ठीक है,
उसी तरह से यही सेम अगर मान लीजिए बात हो, इसी तारीख को हम निकाल रहे हैं, किसी एक स्टैंडर्ड डेट को, और अब एक 14 जनवरी नहीं, हम 14 फरवरी की बात कर लें, तब उम्र क्या होगी उसकी। और एक हम लोग और एग्जांपल रख ले, 1/1/2022 को उम्र क्या होगी अगर किसी की उम्र जो है वो 14 अप्रैल है आपके पास 2000, ठीक है। जिस डेट को उम्र निकालना होगा वो डेट आप ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे नीचे रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल क्रमानुसार होना चाहिए, सीरियली ऑर्डर। कैसे? डे के नीचे डे, मतलब तारीख के नीचे तारीख, महीना के नीचे महीना और साल के नीचे साल लिखेंगे, ठीक है। ये आप जरूरी नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ऐसे ही होगा, मैंने आप उलट के भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पर 1/1/2022, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप घटाने का काम करेंगे तो घटाना हमेशा छोटी यूनिट से होगा, मतलब दिन से दिन घटेगा, शुरुआत इधर से होगी। अगर आपने दिनांक को इधर रखा है दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, तो बाएं से शुरुआत करेंगे, और अगर आपने इधर रखा है तो आप इधर से शुरुआत कीजिएगा। मतलब ये कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेट, मैंने डेट से, देन गो टू द मंथ एंड लास्ट, एट द लास्ट यू गो टू द ईयर, ठीक है। तो अब आ जाइए, अगर ये ऊपर का अगर बड़ा हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए हमने नहीं रखा। जैसे मान लीजिए अगर होता 16 जनवरी तो ये काम बड़ा आसान था, या होता आपके पास 18 अप्रैल तो काम बड़ा आसान था। तो ऊपर अगर बड़ा हो तो नीचे तो सीधा सीधा घट ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा देख लीजिए आप, 1 जनवरी है और यहां 14 जनवरी को उम्र निकालनी है, तो देखिए एक छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो ये घटेगा कैसे? तो घटने के लिए आपको बगल से कर्ज लेना होता है, जैसे आप बनाते हैं ना, बचपन में बनाया होगा कि अगर आप घटा रहे हो तो बगल से आप कर्ज लेते हैं, तो सेम काम इसमें भी करते हैं आप, उसी तरह से कर्ज लेते हैं। तो कर्ज लेंगे तो क्या लेंगे, यहां तो 1 है, तो 1 1 2 होगा, नहीं नहीं, तो ये पूरा 1 महीना शिफ्ट करेगा यहां पर। तो अब 1 महीना शिफ्ट करेगा तो फिर बात आएगी, वो महीना 30 दिन का होगा, 31 दिन का होगा, 28 दिन का होगा, 29 दिन का होगा, ये तय कैसे करेंगे हम? तो ये तय इससे नहीं करेंगे आप, ये तय करेंगे डेट ऑफ बर्थ से। माने ये मामला क्या है, यहां कौन सा महीना है, मैंने डेट ऑफ बर्थ में जो आपका महीना है वो कौन सा है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां जनवरी का है, तो जनवरी में आपके पास लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, जनवरी में तो कर्ज आप 31 ही दिन लेंगे ना, क्योंकि ये आपका पहला महीना है और पहले महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। तो 31 आपका कर्ज ले लिया, तो 31 और 1 क्या हो गया, 32, 32, इसमें आप 14 घटा देंगे तो बचा क्या आपके पास, 18, ठीक है। अब ये क्योंकि आपने कर्ज ले लिया तो ये तो 0 0 हो गया ना, क्योंकि ये महीना तो अब रहा नहीं, तो ये महीना जब रहा नहीं तो फिर यहां पर ये 1 है, कर्ज तो ये वाला गया आपके पास, और यहां से चूज किया कि दिन कितना लेंगे हम, उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, तो ये जब 0 0 हो गया तो फिर अब इधर से कर्ज लेंगे, तो ये आपका पूरा 1 साल कर्ज ले देगा इधर, तो ये आपका 12 होगा, 12 महीना कर्ज देगा, और ये आपके पास क्योंकि ये 0 0 हो गया, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो गया, तो 12 में से 1 गया, ये कितना हो गया, 10, और ये अब आपके पास 21 नहीं, ये 22 नहीं रहा, ये 21 हो गया, तो 21 में आपका ये 2000 घटेगा तो 21, तो ये आप क्या उम्र लिखेंगे, ये शुरुआत आप करेंगे ऐसे 22 साल 10 महीना और ये 18 डेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं अब आगे कि इसमें क्या किया जाए हम लोग। यहां देखिए अगला सवाल, ऊपर में आपके पास जो डेट निकालने का सेम है, अब डेट ऑफ बर्थ हमने बदल दिया, 14 फरवरी, 14 तो वही रखा, महीना बदल दिया, फिर वही दिक्कत है, यहां से शिफ्ट करना है, तो यहां से 1 महीना तो शिफ्ट ले लेंगे ये महीना, लेकिन वो महीना कितने दिन का होगा ये इससे तय होगा, ठीक है। तो ये दूसरा महीना है, अब दूसरे महीने के साथ प्रॉब्लम ये है कि 28 का भी होता है और 29 का भी होता है, तो इसको जज करने के लिए फिर साल देखेंगे आप, तो ये साल क्या है आपका, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर की चेकिंग करने के लिए आप 400 से भाग लगाते हैं, तो लगाएगा तो लग जाएगा ना, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो इसका मतलब हुआ कि फरवरी 29 दिन का होगा, अब ये 29 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो 29 और 1 30, 30 में आपका 14 घटेगा तो कितना हो गया, 16, 16, अब ये फिर 0 0 हो गया आपके पास, इधर से शिफ्ट होगा पूरा 12, 12 में 2 घटेगा, ये 10 और ये आपका 21 हो गया, तो ये आपके पास 21, तो इसमें भी आप शुरुआत ऐसी करेंगे, 21 साल 10 महीना 16 दिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड वन को देखिए आप,
यही आपका स्टैंडर्ड डेट है, सेम तारीख हमने सेम रखी, महीना बदल दिया। फिर वही प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, कर्ज लेंगे हम लोग बगल के महीने से, तो ये डिपेंड करेगा, हमने कहा था कि नीचे वाले से। ये चौथा महीना है, तो चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल का होता है, और अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं? 30, तो ये 30 शिफ्ट करेगा इधर, तो 30 और 1 31, तो ये हो गया आपके पास 17, और ये फिर 0 0 हो गया आपके पास, तो 12 जाएगा ना, 12 में 4 गया तो ये हो गया 8, ठीक है, और ये 21 हो गया आपके पास, तो ये हो गया 21, तो आप लिखेंगे 21 साल 8 महीना और 17 डेज, ठीक है। ये 11 होगा, सॉरी 12 इधर ना, इधर ये कर देता 12, ये 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है, ये 11 होगा आपके पास, ठीक है। 12 में 1 घटा ना, ये हमने गलती लिख दी थी, ये महीना ये 0 आपका 0 0 हो गया, 12 में 1 घटे 11, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा उसमें ये 2 मान के चलिए, 16 11 और ये 20 लिखेंगे तो आप ईयर से शुरुआत कीजिएगा, ईयर मंथ और डे, यहाँ भी आप ऐसे शुरुआत कीजिएगा, देखिए। और बाय द वे अगर ये 2001 होता, इसी सवाल में 14 फरवरी 2001, तो जब 1 होता तो ये दूसरा महीना, ये जब कर्ज लेते हैं तो ये दूसरा महीना फरवरी का होता, और फरवरी का होता तो ये 1 होता तो ये नॉन लीप ईयर हो जाता, तो ये 29 नहीं, कितना जाता, ये 28 दिन जाता, तब फिर ये आपके पास 28 में से 14 आपका घटता, तब ये आपका 28 और 1 29, तब ये 15 दिन हो जाता। क्लियर है? तो ये हो गया मामूली डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, जो अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में कल हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, और फिर सवालों पर आएंगे, और फिर के कुछ देखेंगे कैलेंडर के कुछ मजेदार किस्से, मजेदार बातें। उसमें आज तक के लिए इतना ही। चलिए, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड है, और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, परवाला आपको सेहतमंद रखे। इस कामने के साथ आज क्लास खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। चलिए।